मुझे किसी से खतरा है, वो मुझे मार सकता है। तो हम कहते हैं कि भाई आप जाएँ पुलिस स्टेशन में, जाकर एप्लीकेशन दें एसएचओ को। वो नहीं करता, आप जाएँ एसएसपी के पास। अगर वो भी नहीं करता तो फिर आप जाएँ 22 एबी की एप्लीकेशन सीआरपीसी के कोड के तहत सेशन जज के पास जाके जो है वो आप फाइल करें, ताकि आपको प्रोटेक्शन भी मिल सके और सेशन जज साहब जो है वो पुलिस को ये डायरेक्शन भी दे ताकि वो एफआईआर लॉन्च हो सके। इस तरह की कई कॉल्स आती हैं काफ़ी दूर दराज इलाकों से। फॉर एग्जांपल चूड़ी मर्दा थरपारका से कॉलें आती हैं कि भाई मुझे जो है ना मेरा हस्बैंड बहुत मारता है और डोमेस्टिक वायलेंस का मैं शिकार हूँ और मैं जो हूँ वो ज़हनी तशद्दुद मेरा इतना है, मैं नहीं रहना चाहती। तो फिर उसको हम गाइड करते हैं कि भाई आप जैसे जाएं, वुमेन प्रोटेक्शन सेल है मीरपुर खास का, आप वहाँ पर जाएं। वहाँ पर आप रसाई नहीं कर सकती तो उनका नंबर हम दे देते हैं। आप वहाँ पर भी अगर आपका नहीं हो सकता तो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिंध असेंबली का पास हुआ है 2013 का, उसके सेक्शन 7 के तहत एक पटिशन फाइल होती है कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। उसके तहत आप जाकर वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में जाकर पटिशन फाइल करते हैं और वहाँ पर जाकर आपको उसकी लीगल रेमेडी मिलती है। अगर आपको मुफ्त कानूनी मशवरा चाहिए, कोई आपको हिरास कर रहा है, जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा, कोई आप पे जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, कहीं पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही, या फिर अगर आप सिंध के अंदर हैं और गवर्नमेंट का कोई इदारा जो है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, नाइंसाफ़ी कर रहा है, अभी फ़ोन उठाएं, हम आपको मुफ्त मशवरा देंगे। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें हम वकील भी देते हैं और बाकायदा उनका जो भी राइट होता है प्रॉपर्टी में वो उनको दिला कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिक शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं लीगल एड सोसाइटी के एक प्रोजेक्ट में मौजूद हूँ। लीगल एड सोसाइटी क्या है, काम किस तरह करती है, मेरे साथ मैनेजर लीगल एड सोसाइटी मैम मौजूद है। मैम थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा लीगल एड सोसाइटी क्या है और जिस प्रोजेक्ट में आज मौजूद हूँ यहाँ पर काम किस तरह से होता है। थैंक यू सो मच आसिफ। लीगल एड सोसाइटी क्या है? लीगल एड सोसाइटी जिस तरह से नाम को ज़ाहिर है कि हमारा मिशन है कि एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ सबका हक है। तमाम वल्नरेबल कम्युनिटीज़, महरूम तबकात, गरीब लोग जिनको इंसाफ नहीं मिलता उनके लिए इंसाफ की फरहमी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं कि जेंडर एंड चाइल्ड सिक्योरिटी है, एक्सेस टू जस्टिस है, या फिर इन्वायरमेंट के हवाले से, रिजिलियंस के हवाले से, उस हवाले से हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम कर रहे होते हैं। तो इस वक्त आप जिस ऑफिस में खड़े हुए हैं और जिस प्रोजेक्ट ऑफिस में खड़े हुए हैं, इसका नाम है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर। और यहाँ पे हमारे आपको नज़र आ रहा होगा इर्द गिर्द के हमारे औनेहार जो है हाई कोर्ट के इनरोल्ड वकील बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और लोगों को मुफ्त कानूनी मशवरे फराहम कर रहे हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा प्रोसेस क्या होता है, किस तरह एक आम शहरी आपके कॉल सेंटर तक रसाई हासिल करता है और किस तरह उसकी रहनुमाई की जाती है, प्रोसीजर क्या है? जी, प्रोसीजर ये है कि आपकी कोई भी उम्र है, आपका किसी भी शहर से ताल्लुक़ है, ठीक है, आप मर्द हैं, औरत हैं, ट्रांसजेंडर हैं, मुसलमान हैं, या आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, हमारे दरवाज़े सब के लिए खुले हुए हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक़ है या कि आप बाहर के मुल्क किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, अगर आपको मुफ्त कानूनी मशवरा चाहिए, कोई आपको हिरास कर रहा है, जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा, कोई आप पे जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, कहीं पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही, या फिर अगर आप सिंध के अंदर हैं और गवर्नमेंट का कोई इदारा जो है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, नाइंसाफ़ी कर रहा है, अभी फ़ोन उठाएं, हम आपको मुफ्त मशवरा देंगे। अच्छा मैम, मुझे ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा, जिस तरह अगर कोई एक देहाती इलाके में मौजूद है और वहाँ से आपके पास कॉल मौसूल होती है कि उनके साथ कोई हैरेसमेंट का इशू है या तशद्दुद का इशू है, तो सिर्फ उसको कानूनी राय दी जाएगी या फिर अगर उसको लॉयर की ज़रूरत पड़ती है तो लॉयर भी फराहम किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जिस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक खूबसूरत प्रोग्राम है, उनकी कोलैबोरेशन के साथ है, जिस तरह कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध खिदमत में सबसे आगे, तो इसी विजन के तहत अगर आपका ताल्लुक जो है, आपको कोई कंप्लेन कर रहा है या ख़ास तौर पे अगर आप शहरी हैं, खातून हैं या कोई भी हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या कोई हरास कर रहा है जिस तरह से आपने कहा है, तो आप फ़ोन उठाएं, हमसे एक तो कानूनी एडवाइस मिलेगी। लेकिन अगर आप गरीब हैं, वल्नरेबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, एक खातून है दूर दराज इलाके से सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आपको लगता है कि मैं वकील की फ़ीस भी नहीं अफोर्ड कर सकती, मेरा जायदाद का मसला है या खुदा न खास्ता खामद के साथ इशू चल रहा है या बच्चों की कस्टडी का मैटर है, कहीं पे भी नाइंसाफ़ी हो रही है और मैं वकील के पैसे भी मेरे पास नहीं हैं, तो अगर आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि हम उसको मुफ्त कानूनी वकील भी दें और कोर्ट में जाके उसको रिप्रेजेंट भी करें। तो ये भी हमारे पास सहूलत है। और हाँ, और अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के दूसरे सूबों से है, अगर आपका ताल्लुक और वहाँ से आप हमें कॉल कर रहे हैं, तो हम आपको फ्री एडवाइस भी देते हैं और कोशिश यही करते हैं कि
दीगर इदारों के साथ कनेक्ट करवाएं जहां से आपको सहूलत मिल सके। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो वकला हजरात मौजूद हैं उनसे भी बात करूँ, उनसे भी जानूँ कि वो किस तरह से काम करते हैं। जब उन तक कोई केस पहुँचता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाता है। मेरे साथ कॉल सेंटर में मौजूद एडवोकेट मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जब आप तक किसी सिंध के डिस्ट्रिक्ट से या पाकिस्तान के किसी भी देहाती इलाके से कॉल रिसीव होती है, कॉल आपको मौसूल होती है, किस तरह से उन्हें गाइड किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले जो भी कॉल करता है उस कॉलर के हम डिटेल्स लेते हैं। डिटेल्स लेने के बाद जो भी उसका मसला होता है वो प्रॉपर तरीके से हम उन्हें सुन के, और जो भी उसका मसला होता है, जैसे कि वो कहता है कि मुझे किसी से ख़तरा है, वो मुझे मार सकता है, तो हम कहते हैं कि भाई आप जाएं पुलिस स्टेशन में जाकर एप्लीकेशन दें एसएचओ को। वो नहीं करता, आप जाएं एसएसपी के पास। अगर वो भी नहीं करता तो फिर आप जाएं 22 AB की एप्लीकेशन सीआरपीसी के कोड के तहत सेशन जज के पास जाके जो है वो आप फाइल करें, ताकि आपको प्रोटेक्शन भी मिल सके, और सेशन जज साहब जो है वो पुलिस को ये डायरेक्शन भी दे ताकि वो एफआईआर लॉन्च हो सके। इस तरह की कई कॉल्स आती हैं काफ़ी दूर दराज इलाकों से। फॉर एग्जांपल चूड़ी मर्दर थरपारकर से कॉलें आती हैं कि भाई मुझे जो है ना मेरा हस्बैंड बहुत मारता है और डोमेस्टिक वायलेंस का मैं शिकार हूँ, और मैं जो हूँ वो जहनी तशद्दुद मेरा इतना है, मैं नहीं रहना चाहती। तो फिर उसको हम गाइड करते हैं कि भाई आप जैसे जाएं, वुमेन प्रोटेक्शन सेल है मीरपुर खास का, आप वहाँ पर जाएं। वहाँ पर आप रसाई नहीं कर सकती तो उनका नंबर हम दे देते हैं। आप वहाँ पर भी अगर आपका नहीं हो सकता तो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिंध असेंबली का पास हुआ है 2013 का, उसके सेक्शन 7 के तहत एक पटिशन फाइल होती है कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। उसके तहत आप जाकर वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में जाकर पटिशन फाइल करते हैं और वहाँ पर जाकर आपको उसकी लीगल रेमेडी मिलती है। जब हमारे पास ऐसी कॉल्स रिसीव होती हैं तो सबसे पहले जो है पार्टीशन के मामलात होते हैं। तो अमूमन ये होता है कि जब वालिदैन की डेथ हो जाती है और बेटी की शादी कर दी जाती है तो भाई जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों का जो राइट है वो ख़त्म हो चुका क्योंकि हमने आपकी शादी कर दी थी। तो इस वजह से हम उन्हें ये बताते हैं कि नहीं, आपका विरासत में बिल्कुल हक बनता है। आप पार्टीशन के तहत जो है सूट फॉर पार्टीशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्टीशन एक्ट के तहत सूट फाइल कर सकते हैं, और इस सिलसिले में हम इन्हें वकील भी फराहम करते हैं। हमारा लिटिगेशन डिपार्टमेंट है जो वनरेबल पीपल्स हैं जो हमारी पॉलिसी के मुताबिक होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें हम वकील भी देते हैं और बाकायदा उनका जो भी राइट होता है प्रॉपर्टी में वो उनको दिला कर देते हैं। इसके अलावा हम मेडिएशंस के लिए भी रेफ़र करते हैं, जैसे कि हमारा इदारा है मुसल्लह इंटरनेशनल, जहाँ हम मेडिएशंस करवाते हैं। पाकिस्तान का पहला मुसालियती सेंटर है। तो बाज़ मामला ऐसे होते हैं जो इफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए भी हल हो जाते हैं, तो हमको उन तरफ भी रेफ़र करते हैं। तो ये तरीक़ाकार है हमारा। बिल्कुल जी, जिस तरह इन्होंने बताया कि अगर किसी खातून के ऊपर तशद्दुद होता है या उसको उसके जायदाद में हक नहीं मिलता तो उनको किस तरह से गाइड किया जाता है। मेरे साथ एक और एडवोकेट मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच। सर, मुझे ये बताइएगा, अगर कोई देहाती इलाके में रहने वाला शख्स है, उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं वो नहीं मिल रहे, तो वो अपनी शिकायत आप तक किस तरह पहुँचा सकता है? क्या कानून में उसकी भी कोई जगह मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। देखिए, पहले तो ये है कि वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे और वो अपना जो है वो मसला जो है जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट से मुतल्लिक है, किसी भी डिपार्टमेंट से, या उसका सपोज़ पेंशन जो है वो रिलीज़ नहीं करा डिपार्टमेंट, तो उससे मुतल्लिक वो हमें जो है अपना मैटर डिस्कस करेंगे। फिर हम उनको जो भी रेलिवेंट जो फैक्ट्स होंगे उस पर जो है वो एडवाइस की जाती है। फिर देन अगर फिर भी जो है वो उनकी जो है वो ग्रीवांस जो है वो रिलीज़ नहीं होता तो देन फिर वो उसके मुतल्लिक हमें जो है वो SPMS के लिए जो है कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे पास जो कॉल्स मौसूल होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। सबसे ज़्यादा फैमिली होती है हमारे पास, फैमिली कैटेगरी, और वुमेन प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस तशद्दुद के केसेस होते हैं, और सर्विस के मैटर होते हैं, तनख्वाह वगैरह रुकने के बहुत ज़्यादा होते हैं इशूज़। और बहुत बड़ी कैटेगरी है जो कि पब्लिक सर्विस है। पब्लिक सर्विसेज में एजुकेशन है, हेल्थ है, और वाटर सीवरेज बोर्ड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इस तरह की सारी कंप्लेंट्स होती हैं। और जब कोई भी लॉयर यहाँ पर रिसीव करता है कॉल, उस के मैटर के रिलेटेड ही गाइडेंस दी जाती है, या तो वो हमारे पास हमारे अपने भी इंटर डिपार्टमेंटल हैं जो कि मेडिएशन के लिए मुसालेहा हमारा है, वहाँ पे मुसालहत के लिए भेजे जाते हैं केसेस। नहीं तो लिटिगेशन अगर किसी को चाहिए, अगर हमारी पॉलिसी में आ रहा है तो हम अपने लिटिगेशन टीम को भेज रहे होते हैं केसेस। सिंध के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेल की शिकायत होती है तो वहाँ भेज रहे होते हैं। और
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितनी गाइडेंस हम फर्स्ट कॉल पे दे सकते हैं फर्स्ट कॉल पे देते हैं, या उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से पढ़ के लॉयर्स उनको कॉल बैक करते हैं, और 24 आवर्स का टाइम होता है कॉल बैक का। और ये सब कॉल्स जो जिस तरह की आती हैं, जैसा आपका क्वेश्चन था, इसके अलावा हमारी कॉल मॉनिटरिंग हो रही होती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हमारे पास जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी हैं, जो इनकी कॉल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब कोई कॉल ये लोग एनालिसिस करके पूरी एडवाइस दे के कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जस्टिस साहब उन क्यूरीज़ को ओवरसी करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और उसमें अपने रिमार्क्स के तौर पे वो उसको क्लोज करते हैं या रेफ़र करते हैं, ठीक है। और उनकी मॉनिटरिंग के बाद मैं लीगल एनालिस्ट के तौर पे मॉनिटर कर रही होती हूँ इन सब की कॉल्स। एज अ लीगल एनालिस्ट कॉल क्वालिटी वगैरह इंश्योर करा रहे होते हैं। बाकी हमारे खुद के अपने जो पार्टनर्स हैं, हमारा MEL डिपार्टमेंट है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का डिपार्टमेंट, वो कॉल्स को ओवरसी कर रहा होता है। प्रोग्राम्स हमारे जितने भी हैं वो सब ओवरसी कर रहे होते हैं और कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जब कोई कॉल सेंटर के बाद आप तक पहुंचती है और उनको कोर्ट में जो है वो पहुंचना होता है और कोर्ट के मुतालिक जो है चीज़ें दरकार होती है, तो किस तरह से आप उनकी रहनुमाई करती हैं? जिस तरह आजकल जायदाद में हिस्सा के और खुला के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें किस तरह से रहनुमाई की जाती है? कोर्ट में क्या क्या कवानीन मौजूद हैं उसके? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे यहाँ जो कॉल सेंटर से केसेस रेफ़र होते हैं उसमें ये होता है कि पहले हम उनको देखते हैं कि क्या वो हमारे पॉलिसी पे जो है वो पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहा है। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो है हम उनका केस लेते हैं और फिर जो है हम लिटिगेशन, जो भी लिटिगेशन हमारी है, इवन जो नोटिसेस भी हम सर्व करते हैं वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई लिटिगेशन चार्जेस नहीं होते, ठीक है। उसके बाद जो है हम कोर्ट में जब केस दायर करना होता है उसके लिए क्लाइंट को हम कोर्ट में बुलाते हैं। देन जो भी वहाँ पे लिटिगेशन होती है, जो भी असिस्टेंस होती है वो हमारी तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती है।